कि जल हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और ऐसा आप लोगों ने सुना भी है, जल है तो कल है, जल ही जीवन है। तो जल हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जल संकट को आज के क्लास में हम लोग समझेंगे। आइए यहाँ से समझते हुए आगे चलते हैं। प्रतिदिन प्रति व्यक्ति को जितने दैनिक कार्यों के लिए प्रतिदिन प्रति व्यक्ति को दैनिक कार्यों के लिए जितनी जल की आवश्यकता होती है उससे कम प्राप्त जल को जल संकट कहा जाता है। जय हिंद। कैसे आप सभी? उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ भी होंगे अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो जैसे कि आप सभी लोग को मालूम है कि इसके पिछले क्लास में हम लोगों ने जल संकट के बारे में कुछ पढ़ा था। आइए वहाँ से आज के क्लास को जो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ध्यान देना है जल संकट। जैसे कहा जाता है कि जल हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और ऐसा आप लोगों ने सुना भी है कि जल है तो कल है या जल ही जीवन है। तो जल हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हमारे जीवन में जल का बहुत ही अहम भूमिका है जिसकी शायद आप कल्पना भी नहीं कर सकते। देखिए, तो जल संकट को आज के क्लास में हम लोग समझेंगे। आइए यहाँ से समझते हुए आगे चलते हैं। सबसे पहले कि जल संकट है क्या। तो एक व्यक्ति को एक दिन में जितना जल की आवश्यकता है, अगर उससे कम उसे जल मिल रहा है तो इस परिस्थिति को, इस कंडीशन को जल संकट कहा जाएगा। तो जल संकट आप लोगों को ध्यान देना है। जल संकट प्रतिदिन प्रति व्यक्ति को जितने दैनिक कार्यों के लिए प्रतिदिन प्रति व्यक्ति को दैनिक कार्यों के लिए जितनी जल की आवश्यकता होती है उससे कम प्राप्त जल को जल संकट कहा जाता है। प्रतिदिन प्रति व्यक्ति को जितने जल की आवश्यकता होती है अपने दैनिक कार्यों को करने के लिए उससे कम जल प्राप्त को जल संकट कहा जाता है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि प्रतिदिन प्रति व्यक्ति को दैनिक कार्यों के लिए यानी रोज के कामों को करने के लिए जितने जल की आवश्यकता होती है उससे कम प्राप्त जल को जल संकट कहा जाता है। उससे कम प्राप्त जल को जल संकट कहा जाता है। एक बहुत ही बड़े विशेषज्ञ हैं। कहाँ के हैं? स्वीडन के हैं। एक स्वीडन के विशेषज्ञ जिनका नाम है फाल्कन मार्क। याद रखिएगा, ये स्वीडन के हैं, विशेषज्ञ हैं जिनका नाम है फाल्कन मार्क। इनके अनुसार कि प्रतिदिन प्रति व्यक्ति को 1000 लीटर जल की आवश्यकता है। 1000 घन लीटर। चलिए, तो स्वीडन के एक विशेषज्ञ जिनका नाम है फाल्कन मार्क, इनके अनुसार प्रतिदिन प्रति व्यक्ति को 1000 घन मीटर जल की आवश्यकता है। 1000 घन मीटर जल की आवश्यकता है। अगर इससे कम जल प्राप्त होता है तो उसे जल संकट कहा जाता है। तो सबसे पहले आप समझें कि प्रतिदिन प्रति व्यक्ति को दैनिक कार्य करने के लिए जितनी जल की आवश्यकता होती है उससे कम प्राप्त जल को जल संकट कहा जाता है। उससे कम प्राप्त जल को जल संकट कहा जाता है। स्वीडन के एक विशेषज्ञ जिनका नाम है फाल्कन मार्क, स्वीडन के विशेषज्ञ जिनका नाम है फाल्कन मार्क, इनके अनुसार प्रतिदिन प्रति व्यक्ति को 1000 घन मीटर जल की आवश्यकता है। जल की आवश्यकता है। इससे कम प्राप्त जल को क्या कहा जाता है? जल संकट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जल संकट कहा जाता है। समझ गए?
अब आइए हम लोग आगे चलते हैं और बात करते हैं कि जल हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन आज के वर्तमान परिस्थिति की बात की जाए तो जल को जो है हम लोग बहुत सारे कामों में यूज करते हैं। जैसे जल से जल विद्युत बनाना हो। अगर हम बात करें वर्तमान समय की, भारत में जितने विद्युत हैं, यानी भारत के कुल विद्युत का 22% भाग जल विद्युत से प्राप्त होता है। भारत के कुल विद्युत का 22% भाग जो है जल विद्युत से प्राप्त होता है। जल विद्युत से प्राप्त होता है। किससे? जल विद्युत से प्राप्त होता है। भारत के कुल विद्युत का 22% भाग जो है जल विद्युत से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? जल विद्युत से प्राप्त होता है। वहीं आगे हम लोग बात करें कि जल हमारे लिए इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा जल की जो है हमारे जीवन में अहम भूमिका है, तो इसको हम लोग कोशिश ये करें कि सबसे पहले कि इसको जो है ज़्यादा इसको फिजूल खर्च ना करें, यानी जल को बर्बाद नहीं करें। साथ ही साथ जो है जल को हम लोग प्रदूषित भी करने से बचाएं, है कि नहीं। लेकिन आज हम लोग बात करें कानपुर की, अगर बात करें जैसे गंगा नदी, तो उसमें कानपुर में 180 चमड़े के कारखाने हैं। कानपुर में कितने हैं? कानपुर में 180 चमड़े के कारखाने हैं, जिसमें से रोज यानी प्रतिदिन 58 लाख लीटर जो है मल जल निकलता है। कैसा जल निकलता है? मल जल, यानी कि दूषित जल, प्रदूषित जल निकलता है। समझ गए। और उस जल को जो है कहाँ बहा दिया जाता है? गंगा नदी में। कहाँ? गंगा नदी में। तो आप इस बात से समझ सकते हैं कि जल हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। उसी जल को कहीं पर कोई स्नान करता है, कहीं पर कुछ लोग पीते भी हैं। तो इस बात पर भी ध्यान देते हुए चलना होगा कि अगर जल को प्रदूषित होने से नहीं बचाएंगे तो उससे नुकसान तो हमें ही होंगे, है कि नहीं। तो भारत के यानी कानपुर, उत्तर प्रदेश के कानपुर में जो है 180 चमड़े के कारखाने हैं, जहां प्रतिदिन 58 लाख लीटर जो है दूषित जल निकलता है, मल जल निकलता है, प्रदूषित जल निकलता है 58 लाख लीटर। और उसी जल को जो है गंगा में, और उस जल को जो है गंगा में बहा दिया जाता है, जिससे बहुत ही अधिक मात्रा में जल प्रदूषित हो जाते हैं। तो आप ये समझे आज के क्लास में कि जल संकट क्या है। प्रतिदिन प्रति व्यक्ति को अपने दैनिक कार्यों को करने के लिए जितनी जल की आवश्यकता है, उससे यदि कम जल प्राप्त होता है तो इसे ही जल संकट कहा जाता है। स्वीडन के एक बहुत ही बड़े विशेषज्ञ जिनका नाम है फाल्कन मार्क, उन्होंने बताया, उनके अनुसार प्रतिदिन प्रति व्यक्ति को 1000 घन मीटर जल की आवश्यकता है। अगर इससे कम जल प्राप्त हो रहा है तो उसे जल संकट कहा जाता है। आइए आगे हम लोग बात किए कि वर्तमान में भारत के कुल विद्युत का लगभग 22% जल विद्युत से प्राप्त होता है। लगभग 22% भाग जो है जल विद्युत से प्राप्त होता है, जल विद्युत से प्राप्त होता है। आगे हम लोग बात किए कि कानपुर में 180 चमड़े के कारखाने हैं, 180 चमड़े के कारखाने हैं। उन कारखानों से रोज यानी प्रतिदिन 58 लाख लीटर जो है प्रदूषित जल निकलता है, गंदा जल निकलता है, मल जल निकलता है। 58 लाख लीटर, कितना? 58 लाख लीटर प्रतिदिन निकलता है। और उस जल को जो है गंगा में बहा दिया जाता है, जिस जल को जो है कहीं पर कुछ लोग स्नान करते हैं, कहीं पर कुछ लोग पीते भी हैं। तो इस पर जो है हम लोग ध्यान नहीं देंगे, जल को प्रदूषित होने से नहीं बचाएंगे, तो इनडायरेक्टली वो हमें ही बहुत ही ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। तो आज के सेशन में एक छोटे से क्लास में इतना ही। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।